आपकी इज्जत एक बार गई तो गई। हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म हीच नहीं होती। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे विवादित भट्ट परिवार की छोटी बेटी आलिया भट्ट की। वो इतनी समझदार है कि उसे जीनियस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। उसकी जीनियस गिरी को तो सभी देख ही चुके हैं। आखिर क्यों आज भी आलिया के जन्म को लेकर विवाद होता है? क्या सच में वो महेश भट्ट और पूजा भट्ट की बेटी हैं? कैसे शादी से पहले ही रणवीर कपूर ने उनका मटका फुला दिया था और उसे शादी करनी पड़ी? और सारी फैमिलीज तुम्हारी फैमिली की तरह एजी नहीं है। जानेंगे आलिया भट्ट की वह विवादित कहानी जिसे सुनकर आप भी कहेंगे क्या कर रहे हैं यार तू। आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को ऐसे डैडी के घर पर हुआ था जिसे बॉलीवुड का शुगर डैडी कहा जाता है, यानी कि वन एंड ओनली महेश भट्ट। आलिया भट्ट की मां का नाम सोनी राजदान है। सबसे पहले बड़ा झोल तो आलिया भट्ट के नाम से ही आता है। आधी हिंदू और आधी मुसलमान, यानी कि आलिया उनकी मां की तरफ से और भट्ट बाप की तरफ से। अरे कहना क्या चाहते हो? सोनी राजदान महेश भट्ट की दूसरी पत्नी है और इससे पहले भी वह पूजा भट्ट और राहुल भट्ट नाम के 2 गुल खिला चुके थे। उनकी मां भी ऐसे ही आधी आधी थी, सोनी और राजदान। उनकी मां ने आज तक भारत की नागरिकता नहीं ली, यानी कि वो आज भी भारत में विदेशी बनकर ही रह रही हैं। और आलिया भट्ट के पास भी भारतीय नागरिकता नहीं है, यानी कि वो वोट नहीं डालती हैं। बचपन से ही आलिया भट्ट अपने डैडी की चहेती और लाडली रही है। इतनी लाडली कि उनकी मां का तो कहीं जिक्र भी नहीं होता। आलिया भट्ट बचपन से ही जीनियस थी। वो पढ़ाई में इतनी होशियार थी कि उन्हें स्कूल जाना ही पसंद नहीं था। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। उन्होंने जमुनाबाई स्कूल से पढ़ाई की और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आलिया भट्ट केवल 10वीं पास हैं और 12वीं करते हुए ही उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। और उस टाइम तक शायद स्कूल वालों ने भी उनसे हाथ जोड़ लिए और आलिया को भी समझ में आ गया कि घंटा में कुछ पढ़ सकता हूँ। 1999 में फिल्म आई संघर्ष, जिसमें प्रीति जिंटा और अक्षय कुमार थे। इस फिल्म में पहली बार आलिया भट्ट ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। उन्होंने प्रीति जिंटा के बचपन का किरदार निभाया था। आलिया भट्ट जैसे ही बड़ी हुई तो लोगों ने एक चीज नोटिस की कि आलिया भट्ट का चेहरा सोनी राजदान से बिल्कुल भी नहीं मिलता, बल्कि पूजा भट्ट से मिलता है। महेश भट्ट पूजा भट्ट के साथ पहले ही रंगरलियां मना चुके थे। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया कि आलिया भट्ट महेश भट्ट और पूजा भट्ट की नाजायज औलाद है, क्योंकि शुगर डैडी पहले ही बेटी के साथ विवादों में फंस चुके थे। There are no answers. इस कंट्रोवर्सी ने इतनी हवा पकड़ी कि सभी ने यह मान लिया कि आलिया भट्ट पूजा भट्ट की बेटी है, जिसे वो अपनी बहन बताती है। पढ़ाई में मन न लगने के कारण आलिया भट्ट ने 10वीं पास करते ही पढ़ाई छोड़ दी थी। फिल्मों में काम करने की तलाश वो करने लगी। साल 2012 में आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आलिया भट्ट ने अपने बॉलीवुड कैरियर की शुरुआत की। आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला और इस फिल्म में उनके साथ वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी काम किया था और इस फिल्म के द्वारा इन तीनों का बॉलीवुड डेब्यू हुआ। कहा यह भी जाता है कि इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने 500 लड़कियों के साथ ऑडिशन दिया था और 500 लड़कियों में से आलिया भट्ट को चुना गया था। लेकिन इस बात पर भरोसा करना उतना ही मुश्किल है जितना अर्जुन कपूर के एक्सप्रेशन पर। कुछ भी, क्योंकि शायद ही कोई डायरेक्टर ऐसा होगा जो 500 लड़कियों में से एक ऐसी मोटी लड़की को उठाकर बोलेगा कि तुम अपना 14 किलो वजन कम कर लो और मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा। इस बात का ना तो कोई सेंस है और ना ही कोई लॉजिक। फिल्म में वो 2-2 लड़कों के साथ गुल खिलाती हुई नजर आई। फिल्म का एक गाना बड़ा ही हिट हुआ और इस गाने से वह विवादों में भी फंस गई थी। लोगों ने कहा कि इस तरह के गाने से राधा रानी जी की छवि को खराब किया जा रहा है और आलिया भट्ट की बुराई भी खूब हुई। लेकिन कुछ भी हो, फिल्म में आलिया भट्ट कॉलेज की लड़की से ज्यादा स्कूल की बच्ची लगी। लड़कों के लिए चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है, वो मेरे लिए चिल्लाए। और फिर भी फिल्म हिट हो गई और आलिया को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल गया। और इसके बाद आलिया भट्ट की जीनियस गिरी वाला खेल शुरू हुआ। कॉफी विद करण में उनसे भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछा गया था, जिस पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भारत का राष्ट्रपति बता दिया था और उनसे और भी कई साधारण सवाल पूछे गए जिसके वो जवाब तक नहीं दे पाई थी। आलिया भट्ट के ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए जिसके बाद लोगों ने कहा तुमसे ना हो पाएगा।
उन पर इतने ज्यादा मीम्स बने कि देश के साथ साथ विदेश तक में उनका मजाक उड़ने लगा। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट। और इसका इतना असर हुआ कि एक बार वो सिंगापुर घूमने गई थी, उन्हें बहुत सारे लोगों ने घेर लिया। आलिया भट्ट को लगा कि ये सब उनके फैन हैं, इसलिए उनसे मिलने आए हैं। लेकिन उन लोगों ने बताया कि उन्होंने आलिया भट्ट के कई मीम्स देख रखे हैं और वो कितनी बेवकूफ हैं। उनके मीम्स को देखकर ही वो आलिया भट्ट को पहचान गए और उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए चले आए। यह बात आलिया भट्ट को चुभ गई। अब महेश भट्ट को चिंता होने लगी कि ऐसे तो गुड़िया डम्ब साबित हो जाएगी। और कितना बेइज्जत कराओगे बाप को बेटा। और उन्होंने आलिया को समझदार साबित करने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनवाया जिसका टाइटल ही रखा गया आलिया भट्ट जीनियस ऑफ द ईयर। मजाक है क्या? और इस वीडियो के द्वारा आलिया भट्ट की उस इमेज को सुधारने की कोशिश की गई। आलिया भट्ट दिमाग और शक्ल से तो बच्ची थी ही और उसकी एक्टिंग भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन 2014 में रणदीप हुड्डा के साथ फिल्म आई हाईवे और इस फिल्म में आलिया भट्ट ने पहली बार अपनी एक्टिंग को साबित किया। पता नहीं क्या मतलब, पता नहीं। इस फिल्म में भी उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जो इस बात से खुश थी कि उसका किडनैप हो गया है। मैं चाहती हूँ कि रास्ता कभी खत्म ना हो। इस फिल्म में उन्होंने अपनी खुद की आवाज में एक गाना भी गाया था जो काफी हिट हुआ। इसी साल उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुई। पहली थी अर्जुन कपूर के साथ 2 स्टेट्स, जिसमें वो साउथ की लड़की का किरदार निभाते हुए नजर आईं, जिसे पंजाब के लड़के से प्यार हो जाता है। तुझे संग सूखी रोटी भाई। फिल्म के गाने तो हिट हुए लेकिन फिल्म की कहानी में कोई खास दम नहीं था, इसलिए फिल्म फ्लॉप हो गई। और वैसे भी अर्जुन कपूर को कौन ही पसंद कर रहा था। गजब बेइज्जती है। इसी साल उनकी वरुण धवन के साथ भी एक फिल्म आई हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, और यह फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से काफी हद तक कॉपी थी। फिल्म में उनके किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया और इसके गाने भी खूब हिट हुए। मैं तनु समझावा की। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया सुपर डुपर हिट हुई और फाइनली आलिया भट्ट को लोगों ने एज अ ग्लैमरस हीरोइन एक्सेप्ट कर लिया। इस फिल्म की सफलता को देखकर इसी फिल्म का एक और रीमेक बनाया गया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। और इसे भी लोगों ने खूब पसंद किया और फिल्म के गाने भी सुपर हिट रहे। फिल्म भी हिट हो गई। इस फिल्म में सभी तरह के गाने थे, दिल को जोड़ने वाले और दिल को तोड़ने वाले। इसके बाद 2015 में आलिया भट्ट शाहिद कपूर के साथ फिल्म शानदार में दिखी, जिसमें नाम के अलावा कुछ भी शानदार नहीं था। इस पूरी फिल्म का सिर्फ एक ही सीन लोगों को याद रहा, जिसमें शाहिद कपूर आलिया को खाने में पैंटी परोसते हैं। इसके अलावा फिल्म में कुछ भी नोटिस करने लायक नहीं था और फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और इस साल उन्हें कोई भी फिल्म नहीं मिली। 2016 में आलिया भट्ट की 3 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें पहली थी उड़ता पंजाब, जिसमें वो एक मजदूर बिहारी लड़की के किरदार में दिखी और फिल्म पंजाब में बढ़ते हुए नशे के ऊपर बेस्ड थी। इसे लेकर भी खूब कंट्रोवर्सी हुई। फिल्म में आलिया की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन फिल्म हिट नहीं हो पाई और इसके बाद वो कपूर एंड सन्स में नजर आई। इस फिल्म में भी 1-2 गाने के अलावा लोगों ने कुछ भी याद नहीं रखा और इसी फिल्म का गाना था लड़की ब्यूटीफुल कर गई छुल। फिल्म की कहानी लोगों को बकवास लगी और यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई और इसी साल वह शाहरुख खान के साथ एक फिल्म में नजर आई जिसका नाम था लव यू जिंदगी। इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी थी। फिल्म में आलिया भट्ट के काम को भी लोगों ने खूब पसंद किया और यह पहली फिल्म थी जिसमें आलिया भट्ट ने सबसे लंबा डायलॉग बोला था। फिल्म के डियर जिंदगी गाने की शूटिंग गोवा के जिस रोड पर हुई थी उसमें शाहरुख खान और आलिया भट्ट ने साइकिल वाला एक सीन किया था और इस सीन से यह रोड इतना पॉपुलर हो गया कि साइकिल राइडिंग का यहाँ पर चलन चल गया और इस रोड का नाम बदलकर डियर जिंदगी रोड रख दिया गया। फिल्म में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी फिल्म फ्लॉप हो गई। लगातार फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी आलिया भट्ट को फिल्में मिल रही थी क्योंकि डैडी महेश भट्ट जो ठहरे। अच्छा
इसके बाद वो रणवीर सिंह के साथ गली बॉय में नजर आईं और इस फिल्म में वो गुंडी गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आईं। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपतूंगी ना उसको। बहुत बड़ी गुंडी है तू। और फिल्म भी सुपरहिट हुई। फिल्म का गाना उस साल का सबसे पॉपुलर गाना बना और इसे बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। जिस पर विवाद भी हुआ। लोगों ने कहा कि तेरी मिट्टी में मिल जावा जैसे बेहतरीन गाने को छोड़कर इस वाहियात गाने को यह अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था। खैर जो भी हो, रणवीर सिंह की तो चमक गई। इसके बाद डायरेक्टर मेघा गुलजार ने उन्हें राजी के लिए राजी कर लिया, जिसमें उसने एक हिंदुस्तानी जासूस की भूमिका निभाई। फिल्म भी हिट रही। वो अलग बात है कि पूरी फिल्म को छोड़कर लोगों को सिर्फ ये याद रहा, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। और इसके बाद संजय लीला भंसाली आलिया भट्ट पर मेहरबान हुए और उन्हें एक कोठेवाली का किरदार निभाने का मौका मिला। फिल्म थी गंगूबाई काठियावाड़ी। इस फिल्म ने उन्हें एक अलग ही पहचान दिलाई और यह फिल्म उनके एक्टिंग को भी एक अलग ही लेवल पर लेकर गई। बिरजू, हाँ भाई, तुझे क्या लगता है गंगूबाई गू खाती है? यह फिल्म बड़ी हिट हुई। उन पर ऊपर वाला मेहरबान ही समझें कि इसी समय उन्हें एस.एस. राजामौली की फिल्म RRR में एक छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिला और इस फिल्म ने उन्हें रातों रात इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिला दी। हालांकि RRR में आलिया भट्ट के किरदार को किसी ने भी कुछ खास महत्व नहीं दिया, लेकिन आलिया भट्ट को इसका फायदा खूब हुआ और उन्हें मेट गाला पर चलने का इनविटेशन भी आया। मेट गाला पर चलने वाली वो पहली भारतीय एक्ट्रेस बनी और एस.एस. राजामौली को थैंक्स कहने की बजाय मैडम ने उन्हीं से दुश्मनी ले ली और उन्हें अनफॉलो तक कर दिया। यह विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एस.एस. राजामौली को भी कहना पड़ा कि अब वो आलिया भट्ट को दोबारा कभी कास्ट नहीं करेंगे। फिल्म कलंक में वो कई बड़े दिग्गज लोगों के साथ नजर आईं, जिसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा, वरुण धवन और अपने फेवरेट आदित्य रॉय के साथ उन्होंने काम किया। मैंने तुम जैसा नमूना कहीं नहीं देखा। फिल्म के गाने जितने अच्छे थे, इसकी कहानी उतनी ही बकवास थी और यही कारण रहा कि कलंक सभी के लिए कलंक साबित हुई। फिल्म डार्लिंग से आलिया भट्ट ने फिल्मी प्रोडक्शन में कदम रखा। उनकी लव लाइफ की बात की जाए तो आलिया भट्ट का कहना था कि उन्हें रणबीर कपूर से तब प्यार हो गया था जब वो केवल 11 साल की थी, और हो भी क्यों ना, रणबीर कपूर प्ले बॉय जो ठहरा, उसने न जाने कितनी लड़कियों को अपना दीवाना बनाया और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस रणबीर के लिए पागल रहती थी, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, कटरीना कैफ हो या फिर प्रियंका चोपड़ा। तो फिर आलिया कैसे बच सकती थी? दोनों का रिश्ता काफी लंबा चला। फिल्म ब्रह्मास्त्र में दोनों ने साथ काम किया और दुनिया को बताया कि वो सीरियस रिलेशनशिप में हैं। केसरिया तेरा इश्क है पिया। 2022 में दोनों ने अचानक जल्दबाजी में शादी कर ली। हालांकि यह बाद में पता चला कि रणबीर कपूर ने शादी से पहले ही आलिया भट्ट को प्रेग्नेंट कर दिया था और अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें शादी करनी पड़ी। ऋषि कपूर और नीतू कपूर आलिया भट्ट को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी रणबीर कपूर ने उनसे शादी कर ली और शादी के कुछ महीने बाद ही आलिया भट्ट ने एक लड़की को जन्म दिया। आलिया भट्ट अपनी फिल्मों से जितनी चर्चा में रही हैं, उससे ज़्यादा चर्चा में वो अपने विवादों से रहती हैं। उन्होंने मान्यवर के साथ एक एड शूट किया जिसमें उन्होंने कन्यादान को ही पूरी तरह से गलत ठहरा दिया था। नया आइडिया, कन्यामान। उन्होंने कहा था कि कन्यादान प्रथा ही गलत है और इसके बाद उन्हें इतना ट्रोल किया गया कि लोगों ने यह तक कह दिया था कि यह बुरी परवरिश का नतीजा है और महेश भट्ट और पूजा भट्ट के गुण ही आलिया भट्ट में भी हैं। एक बार रणबीर कपूर ने बयान दिया था कि उन्हें बीफ खाना काफी पसंद है और इसके बाद ही उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र आई और इस बयान का इतना ज्यादा असर हुआ कि आलिया भट्ट जब अपने पति रणबीर कपूर के साथ उज्जैन के महाकाल में दर्शन करने गई तो वहां लोगों ने उन्हें अंदर ही नहीं घुसने दिया। लोगों ने कहा कि बीफ खाने वाले लोगों को महाकाल के दर्शन नहीं करने दिए जा सकती और इस तरह उन्हें बाहर से ही लौटना पड़ा। आलिया भट्ट से कई तरह की कंट्रोवर्सी जुड़ी रही। कई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उनका नाम जोड़ा गया, जिनमें सबसे ज्यादा नाम करण जौहर से जुड़ा। लोगों ने यह भी कहा कि करण जौहर उनके गॉडफादर बनकर आए और उन्होंने आलिया भट्ट का खूब फायदा भी उठाया। कुछ ऐसे वीडियो और फोटो वायरल भी हुए जिसके बाद लोगों ने यह मान लिया कि करण जौहर ने आलिया भट्ट का खूब फायदा उठाया है
और भी ऐसे कई विवाद रहे जिनमें आलिया भट्ट लगातार फंसती रही। उनका एक ऐड ऐसा भी आया था जिसके बाद उन्हें खूब ट्रोल किया गया और लगातार विवादों में फंसती हुई आलिया आज भी उनसे अपने आप को अलग नहीं कर पाती हैं। अगर उनके फिल्मी कैरियर को देखा जाए तो वो कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। आधे से ज़्यादा फिल्में उनकी फ्लॉप रही हैं, लेकिन फिर भी ग्लैमरस के चलते उन्हें काम मिलता रहा और आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट को देखते हुए आज भी वो बॉलीवुड में बनी हुई हैं। हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई।